नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सुंदर सुंदर कहानियाँ। और इसी श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आई हूँ लेखक सुदर्शन की बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका शीर्षक है राजा। तो चलिए आनंद लेते हैं। 100 साल। मैं चौंक पड़ा, मुझे अपने कानों पर विश्वास ना आया। मैंने कॉपी मेज पर रख दी और अपनी कुर्सी को थोड़ा आगे सरकाकर पूछा, क्या कहा तुमने? 100 साल? तुम्हारी उम्र 100 साल है? तीनों कोटों को एक साथ बांधते हुए धोबी ने मेरी तरफ देखा और उत्तर दिया, हाँ बाबू साहेब, मेरी उम्र 100 साल है। पूरे 100 साल, ना एक साल कम और ना एक साल ज्यादा। मेरी सूरत देखकर बहुत लोग धोखा खा जाते हैं, मगर तुम इतने बड़े मालूम तो नहीं होते। मेरा विचार था कि तुम 70 साल से ज्यादा ना होगे। नहीं बाबू साहब, पूरे 100 साल खा चुका हूँ। बड़े भाग्यवान हो, आजकल तो 50 साल से पहले ही लोग तैयारी कर लेते हैं। धोबी ने इसका कोई उत्तर ना दिया। सहसा मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। मैंने पूछा, अच्छा भाई धोबी, यह कहो, तुमने सिखों का राज तो देखा होगा? हाँ देखा है। उस राज्य में तुम सुखी थे या नहीं? मेरा मतलब यह है, उस राज्य के लोगों की क्या दशा थी? धोबी ने मेरी ओर सतृष्ण नेत्रों से देखा, जैसे किसी को भूली हुई बात याद आ जाए, और ठंडी सांस भरकर बोला, मैं उस जमाने में बहुत छोटा था। सिखों का राज कैसा था ये नहीं कह सकता, हाँ सिखों का राजा कैसा था ये कह सकता हूँ। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। पूछा, तो तुमने महाराज के दर्शन किए थे क्या? हाँ सरकार, दर्शन किया है। क्या कहना, अजीब आदमी थे। उनकी वो शक्ल सूरत याद आती है तो दिल में भाले से चुभ जाते हैं। बड़े दयालु थे। राजा थे, मगर स्वभाव साधुओं का था। घमंड का नाम भी ना था। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, शायद आपको उस पर विश्वास ही ना आए। आप कहेंगे ये कहानी है, मगर ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है बाबू साहेब। इसमें झूठ जरा भी नहीं है। इसे सुनकर आप खुश होंगे, आपको अचरज होगा, आप उछल पड़ेंगे। मैं मामूली हिंदी जानता हूँ, मैंने किताबें भी बहुत नहीं पढ़ी। आप रात दिन पढ़ते हो, परंतु मुझे विश्वास है ऐसी घटना आपने भी कम पढ़ी होगी। बाबू साहेब, मैं धोबी हूँ, मेरा बाप भी धोबी था। हम उन दिनों लाहौर में रहते थे, पर आज का लाहौर वो लाहौर नहीं। हम उस जमाने में जहाँ कपड़े धोया करते थे, वो घाट अब सूख चुका है। रावी नदी दूर चली गई है, उसके साथ ही वो दिन भी दूर चले गए। भेद केवल यह है कि रावी थोड़ी दूर पर जाकर नजर आती है, मगर वो जमाना कहीं नहीं दिखाई देता। भगवान जाने कहाँ चला गया है। मेरी उम्र उन दिनों 60-8 साल की थी, जब चारों तरफ अकाल का शोर मचा था। ऐसा अकाल इससे पहले किसी ने ना देखा था, न सुना था। लगातार 2.5 साल वर्षा नहीं हुई थी। किसान रोते थे, तालाब नदी नाले सब सूख गए थे। पानी सिवाय आंखों के अब कहीं नजर नहीं आता था। मुझे वो दिन आज भी कल की तरह ही याद है, जब हम लंगोट लगाए मुंह काले कर बाजारों में डंडे बजाते थे। शायद इसी तरीके से वर्षा होने लगे। लड़कियां गुड़ियां जलाती थीं और उनके सिर पर खड़ी होकर छाती कूटती थी। पानी बरसाने का यह नुस्खा उस युग में बहुत ही कारगर समझा जाता था, लेकिन उस समय इससे भी कुछ ना बना। मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते, हिंदू मंदिरों में पूजा करते, सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते, मगर वर्षा नहीं हुई। भगवान कृपा ही नहीं करता था। दुनिया भूखों मरने लगी थी। बाजारों से रौनक गायब हो गई थी, दुकानों पर ग्राहक न थे, घरों में अनाज न था। ऐसा मालूम होता था जैसे प्रलय का दिन निकट आ गया है। और सबसे बुरी दशा जाटों की थी। मेरे बाबा कहते थे, उस समय उनके चेहरे पर खुशी ना थी, आंखों में चमक ना थी, शरीर पर मांस ना था। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी, मगर वहां दुर्भाग्य की घटाएं थी, पानी की घटाएं तो थी ही नहीं। अनाज रुपए का 20 सेर बिकने लगा। मैंने आश्चर्य से कहा, 20 सेर? जी हाँ, 20 सेर। उस समय यह भी बहुत महंगा था। आजकल रुपए का सेर बिकने लगे तो बाबू लोग अनुभव नहीं करते, मगर ये समय यह दशा न थी। मेरे घर में एक मैं था, एक मेरा बूढ़ा बाबा, एक विधवा माँ, 2 बहनें। इन सब का खर्च 4-5 रुपए मासिक से अधिक ना था। मैंने अधीरतावश बात काटकर पूछा, फिर?
हाँ तो फिर क्या हुआ, अनाज बहुत महंगा हो गया, लोग रोने लगे। अंत में यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि हमारे घर में खाने को ना रहा, जेवर बर्तन सब बेचकर हमने खा लिया। केवल तन में कपड़े रह गए थे। सोचने लगे कि अब क्या होगा। मेरा बाबा, भगवान उसे स्वर्ग में जगह दे, बड़ा हंसमुख मनुष्य था। हर समय फूल की तरह खिला रहता था। प्रायः कहा करता था, जो संकट आए हैं हंसकर काटो, रोने से संकट कम नहीं होता, बढ़ता है। मैंने सुना है मेरे बाप के मरने पर उसकी आंखों से आंसू की बूंद भी ना गिरी थी, परंतु इस समय वो भी रोता था। कहता था, कैसी तबाही है, बाल बच्चे मेरे सामने भूखों मरते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ तक कि कई दिन हमने वृक्षों के पत्ते उबाल कर खाए थे। एक दिन का जिक्र है, बाबा आंगन में बैठा हुक्का पीता था और आकाश की तरफ देखता था। मैंने कहा, बाबा अब नहीं रहा जाता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो, पत्ते नहीं खाए जाते। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, अब प्रलय का दिन दूर नहीं। मैंने कहा, प्रलय क्या होती है बाबा? जब सब लोग मर जाते हैं। मैंने कहा, तो क्या अब सब लोग मर जाएंगे? बाबा ने बोला, और क्या बेटा, जब खाने को नहीं मिलेगा तब मरेंगे, नहीं तो क्या होगा। मैंने फिर कहा, बाबा मैं तो ना मरूंगा, मुझे कहीं से रोटी मंगवा दो, बहुत भूख लगी है। बाबा की आंखों में आंसू आ गए, भर्राई हुई आवाज से बोले, ऐसा जमाना कभी ना देखा था। तुम वृक्षों के पत्ते से उगता गए हो, गांव के लोग तो मेढक और चूहे तक खा रहे हैं। मैंने कहा, बाबा ऐसी चीजें वे कैसे खा लेते हैं? बाबा ने फिर से कहा, पेट सब कुछ करा देता है बेटा। मैंने फिर कहा, पर ये चीजें बड़ी घृणित हैं। बाबा ने कहा, इस समय कौन परिवार करता है भाई? मैंने फिर कहा, उनका जी कैसे मानता है? बाबा बोले, भगवान किसी तरह यह दिन निकाल दे। मैं फिर से बोला, बाबा बादल क्यों नहीं बरसता? बाबा ने फिर कहा, हमारी नियतें बदल गई हैं, वरना ऐसा समय कभी ना सुना था। हाँ, आज हर एक दृष्टि में लाली है, मानो हर आंख में खून है, पानी नहीं। तुम अजान हो, जाओ कहीं से मांग लाओ, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा दे दे। मैं जाऊं? बाबा ने फिर कहा, भगवान अब मौत दे दे, गरीब थे पर किसी के सामने हाथ तो ना फैलाते। मैं भूख से मर रहा था, रोटी मांगने को निकल पड़ा। मेरा विचार था, अकाल शायद गरीबों के यहाँ है, मगर बाहर निकला तो सभी को गरीब ही पाया। सब उदास थे, खुश तो कोई ना था। मैं बहुत देर तक इधर उधर मांगता फिरा, मगर किसी ने रोटी ना दी। मैं निराश होकर घर लौटा, पर मन भर मेरा भारी हो गया था। सहसा एक जगह लोगों का समूह नजर आया, मैं भी भागकर चला गया। देखा सरकारी आदमी मुनादी करा रहा है और लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए हैं। मैं चकित रह गया। मैं समझ ना सकता था कि उनके खुश होने का कारण क्या था, मगर थोड़ी देर बाद रहस्य खुला। महाराजा रणजीत सिंह ने शाही किले में अनाज की कोठरियां खुलवा दी थी और घोषणा कर दी थी कि जिस गरीब को आवश्यकता हो वो ले जाए, दाम न लिया जाएगा। लोग महाराज की इस उदारता पर चकित रह गए थे। कहते थे, ये आदमी नहीं देवता है। मुसलमान कहते, कोई औलिया है। अब खुदा की रहमत है कि कोई भूखों नहीं मरेंगे। खुदा नहीं सुनता, राजा तो सुनता है। खलकत के लिए राजा ही खुदा है। एक आदमी कह रहा था, महाराज ने आदमी बाहर भेजे हैं कि जितना अनाज मिल सके खरीद लाओ, मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं उसे भूखे न मरने दूंगा। दूसरा आदमी बोला, मगर महाराज पहले क्या सो रहे थे? ये विचार पहले क्यों ना आया, अब क्यों आया है? पहले आदमी ने उत्तर दिया, महाराज सोते नहीं थे, जागते थे। हर समय पूछते रहते थे कि अब अनाज का क्या भाव है, अब लोगों का क्या हाल है। कल तक यही पता था कि अनाज महंगा है, आज समाचार पहुंचा कि बाजार में अनाज का दाना ही नहीं है। महाराज घबरा गए कि क्या होगा। आखिर उन्होंने आदमी बाहर भेज दिए कि जितना अनाज मिल सके खरीद लाओ, मैं लोगों में मुफ्त बांटूंगा। मेरे कोष में रुपया रहे ना रहे, मगर लोग बच जाएं। एक हिंदू बोला, इन्होंने तो कह दिया कि महाराज क्या पहले सोते थे? यह मालूम नहीं, महाराजाओं को एक ही चिंता नहीं होती, और भी चिंताएं होती हैं। दूसरे ने कहा, भाई मेरा अभिप्राय थोड़े ही था। पहला, एक और बात भी है, महाराज ने बाहर के किलेदारों को भी यही आज्ञा भेजी है। दूसरा बोला, आफरीन है,
राजा हो तो ऐसा हो। तीसरे ने कहा, कोई और होता तो कहता वर्षा नहीं हुई, इसमें मेरा क्या दोष है, मेरे राजभवन में तो सब कुछ है। दूसरा बोला, इस समाचार से मरते हुए लोगों में जान पड़ जाएगी। तीसरे ने कहा, आज शहर की दशा देखना। पहला बोला, किसी की आंख में चमक न थी। दूसरे ने फिर कहा, ऐसा अंधेर कभी ना हुआ था। तीसरा बोला, अब परमेश्वर ने सुन ली है। मैं यहाँ से चला तो ऐसा प्रसन्न था जैसे कोई अनमोल चीज मुझे पड़ी मिल गई हो। कुछ देर संयम करके मैं धीरे धीरे चला, फिर दौड़ने लगा। डरता था कि ये शुभ समाचार घर में मुझसे पहले ना पहुंच जाए। मैं चाहता था कि घर के लोगों को मैं ये खबर दूं, और मैं गोली के सदृश भागा जाता था, मगर घर के पास पहुंचकर गति कम कर दी और धीरे धीरे घर में दाखिल हुआ। मेरा बाबा उसी तरीके से सिर झुकाए बैठा था। मेरा हृदय खुशी से धड़कने लगा। वह अभी तक ना जानता था ये बात। मुझे खाली हाथ देखकर बाबा ने ठंडी सांस भरी और सिर झुका लिया। मैंने जाकर बाबा का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से घसीटता हुआ बोला, उठो, चादर लेके चलो, महाराज ने मुनादी कर दी है, अनाज मुफ्त मिलेगा। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरा बाबा सब चौंक पड़े। उनको मेरे कहने पर विश्वास ना हुआ। सिर हिलाते थे और कहते थे, बच्चा, किसी ने मजाक किया होगा, यह सब समझ बैठा है। भला महाराज सारे अनाज को मुफ्त में कैसे दे देंगे? बहुत कठिन है। मगर मैंने कहा, मैंने मुनादी अपने कानों से सुनी है। लोग सुनते हैं और खुश होते थे। तुम चादर लेकर मेरे साथ तो चलो। मेरे बाबा मेरे साथ चादर लेकर चल दिए। उसको अभी भी संदेह था कि ये मजाक है, लेकिन बाजार में आकर देखा तो हजारों लोग उधर ही जा रहे थे। तब उसको मेरी बातों पर विश्वास हुआ। किले में पहुंचे तो वहां आदमी ही आदमी थे, पर किसी अमीर को अंदर जाने की आज्ञा न थी। फाटक पर सिपाही खड़े थे। वे जिसके कपड़े सफेद होते उसे रोक लेते, कहते ये अनाज गरीबों की सहायता के लिए है। अमीरों के घर तो अब भी भरे हुए हैं। ये गरीबों का लंगर था, अमीरों का भोजना था। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने अमीरों के लिए सब दर खुले देखे हैं, उनका कहीं रोक टोक नहीं होता, पर वहाँ अमीर मुंह ताकते थे और उनकी कोई परवाह नहीं करता था। हम गरीब थे, हमें किसी ने नहीं रोका। हम अंदर चले गए। वहां देखा कि सैकड़ों आदमी तराजू लिए बैठे हैं और तोल तोल कर 20-20 सेर अनाज सबको देते जाते थे। लेकिन एक आदमी से एक ही आदमी को, घर के एक ही आदमी को देते थे, दूसरे को लौटा देते थे। लोग बहुत थे, आगे बढ़ना आसान ना था। मैं छोटा था, मेरा बाबा बूढ़ा था और हमारे साथ कोई जवान आदमी था नहीं। हमने कई आदमियों से मिन्नत की कि हमें भी अनाज दिलवा दो, मगर उस आपाधापी के समय किसी की कौन सुनता है। मेरे बाबा ने 2 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, मगर दोनों बार धक्के खाकर वापस आ गया। तब मैं और मेरा बाबा दोनों एक तरफ खड़े हो गए और अपनी व्यवस्था पर कूदने लगे। संध्या के समय जब अंधेरा होने लगा, तब शंख के बजते ही आवाज सुनाई दी। इनके साथ ही अनाज देने वालों ने अनाज देना बंद कर दिया। हुक्म हुआ, बाकी लोग कल आकर ले जाएं, लेकिन अगर कोई दोबारा आ गया तो उसकी खैर नहीं, महाराज खाल उतरवा लेंगे। लोग निराश हो गए, पर क्या करते। धीरे धीरे सारा आंगन खाली हो गया। हम कैसे चले जाते? कई दिनों से भूखे मर रहे थे। दोनों रोने लगे। बाबा बोला, बेटा, हम कैसे अभागे हैं, नदी के किनारे आकर भी प्यासे लौट रहे हैं। जो भाग्यवान थे वो झोलियां भरकर ले गए, हम खड़े देखते रहे। अब खाली हाथ लौट जाएंगे। मैं बाबा से बोला, बाबा उनसे कहो हमें दे दे, हम बहुत भूखे हैं। बाबा ने कहा, कौन? चलो घर चलें, अनाज ना मिलेगा, गालियां मिलेंगी। मैंने फिर कहा, तुम कहो तो सही। बाबा ने कहा, बेटा तुम कैसी बातें करते हो, ये लोग अब ना देंगे, कल फिर आना पड़ेगा। मैंने कहा, तो क्या आज कुछ नहीं खाएंगे? बाबा ने कहा, गरीबों के लिए गम के सिवा और क्या है, आज की रात और सब्र करो। मैंने कहा, बाबा मैं तो ना जाऊंगा, कहो शायद दे दें। बाबा ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे साथ पागल हो जाऊं? इतने में एक सरदार आकर हमारे पास खड़ा हो गया और बोला, अब जाते क्यों नहीं, कल आ जाना, आज अनाज ना मिलेगा। बाबा ने ठंडी सांस भरकर कहा, जाते हैं सरकार। इस व्यवस्था से उस सरदार साहब का दिल पसीज गया। जरा ठहर कर बोले, तुम कौन हो? बाबा ने कहा, धोबी हैं। सरदार ने कहा, कल ना आ सकोगे? बाबा ने कहा,
आने को तो सिर के बल आएंगे, पर गरीब आदमी है, मैं बुढ़ा हूँ, ये अभी बच्चा है, भीड़ में पता नहीं कल भी अवसर मिले ना मिले, आज मिल जाता तो रात को पीस कर खा लेते। सरदार ने कहा, तुम्हारे यहाँ कोई जवान आदमी नहीं? बाबा ने कहा, नहीं सरकार, इस बालक का बाप था, वो भी मर गया। सरदार, तो कल आना कठिन है तुम्हारे लिए। मैंने कहा, सरकार आज ही दिला दो। सरदार ने कहा, आओ आज ही दिला दूं। मैं बाबा से कहता था ना, आज ना देंगे, क्यों बाबा? सरदार साहब हंसने लगे, मगर मेरे बाबा ने मुझे संकेत दिया कि चुप रहो। मैं चुप हो गया। सरदार साहब ने कहा, जाओ तुम्हें दिला दूं, इधर आओ। हम सरदार साहब के पीछे पीछे चले। उन्होंने अनाज के ढेर के पास पहुंचकर एक आदमी से कहा, इस बुढ़े को 20 सेर गेहूं दे दो। वह आदमी बाबा से बोला, चादर फैला दो, और गेहूं तोलने लगा। मेरा बाबा बोला, सरकार अब फिर कब मिलेगा? सरदार ने कहा, अगले सप्ताह। बाबा, हम कई दिनों से भूखों मर रहे हैं। सरदार ने कहा, तो और क्या चाहते हो? बाबा ने कहा, सरकार कहते हुए शर्म आती है, पर क्या करूं? सरदार ने कहा, नहीं कह दो, कोई बात नहीं। बाबा ने कहा, 20 सेर और दिला दें तो बड़ी कृपा होगी, आपकी जान को दुआएं देता रहूंगा। सरदार ने कहा, बड़े लोभी हो। बाबा ने कहा, सरदार साहब, पेट मांगता है जब जीभ खुलती है, नहीं तो हम ऐसे बेगैरत नहीं थे। सरदार ने कहा, अगर इसी तरह तमाम लोग करेंगे तो कैसे पूरा पड़ेगा? बाबा ने फिर बोला, सरकार, राजा के महल में मोतियों की क्या कमी है? नहीं होता तो ना दे, फिर द्वारे पे आ पड़ेंगे। शहर में बड़ा यश हो रहा है, मुझसे बेटा नमस्कार कर, मुझसे उन्होंने कहा, और इन्होंने हमें बचा लिया, नहीं तो रात रोते रोते कटती। मैंने आगे बढ़कर प्रणाम किया। जीते रहो बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा, जग्गू। सरदार, अब अनाज मिल गया है ना, जाओ रोटियां पकाकर खाओ। मैंने फिर कहा, सरकार 20 सेर और दिला दे। सरदार ने कहा, अरे तू तो बाबा से भी ज्यादा लोभी निकला। मैंने कहा, नहीं सरकार, 20 सेर और दिला दे। सरदार ने अनाज तोलने वाले से 20 सेर और तोलने के लिए कहा। बूढ़ा बाबा बार बार कैसे आएगा? 20 सेर और मिल गया। सरदार बाबा से बोले, अब तो खुश हो गए? बाबा ने कहा, वाहे गुरु आपका यश दूना करे। सरदार ने कहा, महाराज की जान की दुआ कर दो, यह सब उन्हीं की कृपा से है, नहीं तो लोग भूखों मर जाते, और सच पूछो तो यह उनका धर्म था, ना करते तो पाप के भागी बनते। राजा प्रजा का पिता होता है। बाबा ने कहा, सच है सरकार, महाराज ऋषि हैं। सरदार ने फिर कहा, ऋषि तो क्या होंगे, आदमी बने तो ये भी बड़ी बात है। अब तक सब तोलने वाले आदमी जा चुके थे, किले में हम ही थे और कोई ना था। सरदार साहब बोले, अब उठाकर ले जाओ, गरीब दावत में जाकर खाता बहुत है, ये नहीं सोचता कि बचेगा या नहीं। बाबा ने भी अनाज से ज्यादा ले लिया था, अब उठाना मुश्किल था, क्या करें क्या ना करें। उस समय सिक्कों का वही रौब था जो आज अंग्रेजों का है। बाबा सहम कर बोला, सरदार साहब गठरी भारी है, कोई सिर पर रख दे तो ले जाऊं। सरदार साहब ने गठरी उठाकर मेरे बाबा के सिर पर रख दी। बाबा 2 कदम चलकर ही गिर गया। सरदार साहब बोले, क्यों भाई, इतना अनाज क्यों बंधवा लिया? जो उठाए नहीं उठता, 20 सेर लेते तो ये तकलीफ ना होती। लोभ करते हो, अपनी देह को भी नहीं देखते। जाओ अपने किसी आदमी को बुला लाओ, तुमसे नहीं उठेगा। मेरे बाबा ने आह भरी और कहा, सरकार मेरी सहायता कौन करेगा? सरकार साहब ने कुछ देर सोचा, फिर वही गठरी अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। हम दंग रह गए, हमारे शरीर के एक एक अंग से उनके लिए धुआं निकल रही थी। हम सोचते थे ये आदमी नहीं देवता है। यहाँ पहुंचकर धोबी रुक गया। कहानी में बहुत मनोरंजक रूप धारण कर लिया था। मैं इसका अगला भाग सुनने को अधीर हो रहा था। मैंने जल्दी कहा, क्यों धोबी भाई, फिर क्या हुआ? धोबी ने वायुमंडल में इस भांति देखा जैसे कोई खोई वस्तु को खोज रहा हो, और फिर दीर्घ श्वास लेकर बोला, जब हम घर पहुंचे और सरदार साहब अनाज की गठरी हमारे आंगन में रखकर लौटे, मैं और मेरा बाबा दोनों उनके साथ बाजार तक चले आए। मेरा बाबा बार बार कहता था, इसका फल आपको वाहिगुरु देंगे, मैं इसका बदला नहीं दे सकता। एकाएक उधर से एक फौजी सिख निकल आए। सरदार साहब जहां खड़े थे वहां रोशनी थी। फौजियों ने उन्हें पहचान लिया और तलवारें निकालकर सलाम किया। यह देखकर मेरा बाबा डर गया। सोचा, यह कौन है? कोई बड़ा ओहदेदार होगा, वरना ये लोग इस समय सलाम न करते। जब सरदार साहब चले गए तब मेरा बाबा उन फौजियों के पास पहुंचा और पूछा, ये कौन थे? उनमें से
एक ने बाबा की तरफ आश्चर्य से देखा और जवाब दिया, तुम नहीं जानते, ये हमारे महाराज थे। बाबा चौंक पड़ा, उसकी आंखें खुले की खुली रह गईं। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। ये महाराज थे, वही महाराज जिनकी आंखों के इशारे पर फौजों में हलचल मच जाती थी, जो अपने युग के सबसे बड़े राजा थे, जिनके सामने अबुद्ध हाथ बांधता था। आज ये एक धोबी के घर गेहूं की गठरी छोड़ने आए थे। ये सच्चे महाराज हैं। इनका राज जन जन के दिलों पर है। उस रात हमें नींद ना आई। सारा घर जागता था और महाराज के लिए दुआ मांगता था। दूसरे दिन बड़े जोर की वर्षा हुई। ये कहानी सुनाकर धोबी चुप हो गया। मेरे रोए खड़े हो गए थे, आंखों में पानी आ गया था। आज वह समय चला गया है। आज ऐसे राजा लोग क्यों नहीं नजर आते। आज के राजाओं को भ्रमण का शौक है, विषय वासना का चाव है, परंतु अपनी प्रजा के हित अहित का ध्यान नहीं। मैंने धोबी की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने ठंडी सांस भरी। धोबी ने कपड़े गिनकर कहा, बाबू साहब लिखिए, 14 पैजामे और 20 कमीजें। मैंने कॉपी उठा ली और लिखने लगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कहानी? बहुत सुंदर है ना? अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।